हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7th का प्रश्नमाली 1.2 प्रश्न हम करने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 1.1 का सारा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हमने कर दिया था। तो आज देखिए, हम अध्याय 1 है पूर्णांक की समझ, उसमें प्रश्नमाली 1.2 जितने सारे प्रश्न बनता है आज हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए, गुणा कीजिए। सिंपल सी बात कह रहा है, गुणा कीजिए। अब देखिए, गुणा तो सबको आता है, तो अब यहाँ प्लस माइनस का खेल है। मेन क्या है, प्लस माइनस का खेल है। प्लस माइनस अगर समझ में आता है तो गुना होगा, नहीं तो नहीं। देखिए, गुना करने के लिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको जो प्लस माइनस का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, होता क्या है कि प्लस को प्लस प्लस होगा, अगर प्लस प्लस से कंबाइन करेंगे तो प्लस, माइनस और माइनस तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं हुआ तो ये नहीं बनेगा। याद कैसे करना है, देखिए सिंपल सी बात, दो बात ध्यान है। पहला बात कि दोनों सेम रहे डाटा तो प्लस, सेम रहे तो प्लस, और दोनों अल्टर रहे तो क्या है, माइनस। दोनों अल्टर रहे तो माइनस, सेम रहे प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है, और माइनस प्लस तो माइनस, ठीक है। इसको याद करिएगा तब बनेगा। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कहा, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी संख्या 4 लिख ले तो समझिए कि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, यानी प्लस 4 लिखे या 4, दोनों बात बराबर है। नहीं, कोई भी संख्या अगर लिख दिया उसके आगे प्लस छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस छुपा है, 225 है। 225 के अगर कोई पूछे कि चिन्ह क्या होगा तो क्या होगा, प्लस में, प्लस 225 क्या हो जाएगा, प्लस में। और ये -4 दिया है, यानी 225 में -4 से क्या करना है, गुना करना है। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले करेंगे गुना कर लेंगे, सबसे पहले प्लस माइनस छोड़ देंगे, उसके बाद गुना कर लेंगे। करिए, 225 में 4 से गुना करिए। सबसे पहले इसमें करिए, 4 पचे 20, हाथ में 2, फिर 4 में फिर 2 से करिए, 4 दूनी 8, 8 दो 10, हाथ में 1, फिर करिए 4 में फिर 2 से, 4 दूनी 8, 8 एक 9, कितना आया, 900। कितना है, 900। अब देखिए 225 का चिन्ह प्लस है, अब गुना करने के बाद प्लस माइनस देखेंगे। 225 क्या है, प्लस में, और ये माइनस में। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस हमने लिखा है यहाँ पे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस लगा दें, यही इसका आंसर आ जाएगा। -900 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए बी देखते हैं, ये हमने बना लिया, बी देखते हैं। देखिए अब बी बनाते हैं। अब बी में सबसे पहले गुना कर लेंगे, प्लस माइनस छोड़ देंगे, सबसे पहले गुना कीजिए। 5 में इसमें कुछ 5 पचे 25, 25 के 5, हाथ में 2, और फिर 5 में 0 से करिए। 5 में 0 से देखिए, गुना में 0 लाख में भी हो तो 0 कर देगा। गुना में 0 का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर 1 लाख में 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 225 में तो 0 आ जाएगा, 400 500 जितना से गुना करेंगे अगर 0 में तो 0 आ जाएगा। तब 5 में 0 से करेंगे तो 0, और प्लस में 2 तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। और फिर 5 में करिए 4 से, तो 5 का 20, यानी 20 25 गुना करने के बाद कितना है, 20 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं गुना, ऐसे भी करके आए, उतना ही आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे गुना कर ली, अब देखेंगे प्लस माइनस। यहाँ पे 405 का माइनस है, और 5 का कितना है, प्लस। 405 का इसका कितना है, इसका चिन्ह माइनस में, और 5 माइनस में। देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे आप गुना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गुना करते, तो माइनस माइनस में गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस माइनस में गुना होकर प्लस में, तो आप प्लस 225 लिख सकते हैं या 225, दोनों बात बराबर है, ठीक है। प्लस 225 लिखे या 225, 2025, सॉरी 2025, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सी। अब सी देखेंगे, सबसे पहले गुना कर लेंगे 80 में 50 से। अगर 80 में 50 से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये दोनों 0 को भुला जाइए आप, ये दोनों 0 को भुला जाइए। तो भूलने के बाद बचा 8 और 5, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40। आपने के 0 भुलाया, 2 0, तो 2 0 लिया, तो 2 0 लिया तो कितना होगा, 4000। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए।
80 में 50 से गुना है, जीरो है, इसमें जीरो एक इसमें जीरो एक, दोनों जीरो को भुला जाइए तो 2 जीरो खत्म हो गया, तो 8 और 5 बता, 8 5 40, तो 40 के जीरो आप भुलाए थे तो 2 जीरो ला दीजिए, हो गया 4000। अब उसके बाद हमने कहा कि प्लस माइनस का खेल कीजिए, तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में 400, 4000 प्लस में रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं डी पर, सी डी। अब देखिए 11 गुना 15, -11 में 15 से गुना करना है, -11 में 15 से क्या करना है, गुना। यहाँ पे 15 का अगर चिन्ह पूछे तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, और 11 माइनस में। सबसे पहले हमने अंक का गुना कर लेंगे, सबसे पहले हम अंक का गुना कर लेंगे, तब 15 में आप 11 से करिए गुना, तो कितना आ जाएगा 165, 165 गुना कर लीजिए, 165 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 में 11 से, तो 15 1 15, 1 5 1 6, कितना आया 165। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो अब देखिए गुना हम कर लेंगे 11 और 15 में, तो अब हम प्लस माइनस का खेल देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ये उसका तो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई। ई देखते हैं क्या है, ई में प्रश्न क्या है, -3 गुना, ब्रैकेट में -3 गुना 35 गुने -10 ब्रैकेट में। अब देखिए -3 गुना 35 गुना -10, अब तीन तीन इसमें 3 डाटा दिले हैं। अब देखिए सबसे पहले 2 के करेंगे गुना, देखिए सबसे पहले गुना 2 के करिएगा, कितना हो बड़ा रहे सबसे पहले 2 गुना करेंगे, तो सबसे पहले दोनों इसको छोड़ देंगे, इसको दोनों गुना करेंगे, तो 35 में 3 से गुना, 5 3 15 के 5, और 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 105 आया। अब यहाँ पे दोनों गुना करके उसके बाद प्लस माइनस चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों गुना करके इतना आया, अब इसको बचा तो यहाँ पे लिख दीजिए -10। अब इसमें गुना करेंगे तो 105 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा, जीरो एक बार जाएगा। अब उसके बाद माइनस प्लस देखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1050 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, फिर से देखिए कि 35 गुना में 3 किए तो -105 आया, गुना 10 को छोड़ दिए तो छोड़ दिए। अब इस दोनों में गुना करेंगे तो 105 में 10 से गुना करें 1050, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा। अब देखिए जी के बाद हम ई ई ई तक सॉल्यूशन कर लिए। अब देखिए एफ, ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ, एफ कहता है कि -25 गुना जीरो। हमने कहा था कि जीरो कितनाहू से या प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कितनाहू अंक में गुना करेगा तो जीरो हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं छूछा करना, सीधे लिख दिया आप जीरो। कितना जीरो, 25 -25 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब इसमें जी में देखिए, जी में 1 2 3 4 4 दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सब हमने कहा कि सबसे पहले 2 गुना करिए, डरना नहीं, सबसे पहले कितना 2 बार 2 को गुना करेंगे। तो देखिए 4 में 4 से गुना किया, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब देखिए माइनस माइनस गुना करने के बाद देखिए कि प्लस माइनस देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कितना है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस है तो 16 छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद गुना, अब ये दोनों में गुना करेंगे तो प्लस, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस और 4 चौका 16, ये भी हो जाएगा 16, और 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256, कितना आ जाएगा 256 आंसर। हमने सबसे पहले क्या किया कि ये दोनों को गुना किया, ये दोनों को गुना करने के बाद सबसे पहले प्लस माइनस देखे, तब प्लस माइनस देखे तब माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16 लिखिए चाहे ऐसे लिखिए 16, बात बराबर है। अब ये दोनों सेम है तब सेम, तो 16 में 16 से गुना करेंगे 256, इसका आंसर आ जाएगा। एच देखिए, एच में क्या किया है कि ये दोनों को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, देखिए वहाँ माइनस माइनस प्लस तो प्लस छोड़ देंगे, गुना -2, और फिर करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
यहाँ पे देखिए प्लस छुपा हुआ था, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस तो -8, -8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब एच आई देखिए, आई में सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों की गुना करेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों करेंगे, ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे। तो 20 में 15 से आप गुना कीजिए, 20 में 15 से गुना करने के लिए सबसे पहले देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, जीरो के आप भुला जाइए, जीरो के भुला गए तो 2 बचा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आ जाएगा। आपने एक जीरो भुलाया था, एक जीरो ला दीजिए यानी 300, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक जीरो बुलाया था, देखिए 20 में 15 से गुना कर लीजिए, 20 बचे 100 जीरो 2, 2 1 3, 300 आया कि नहीं, 300 आ गया। तो 300 आ गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस में गुना होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में गुना होकर प्लस हो जाएगा, गुना। अब ये दोनों में कीजिए, 25 पचे 125 होता है, 25 पचे 125, और माइनस माइनस में गुना होगा क्या, प्लस में, तो प्लस छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम गुना करेंगे, देखिए 300 में 125 से डरना नहीं है, 300 में 125 से गुना क्या हो गया, कुछ नहीं। हमने कहा कि जीरो क्या भुला जाइए, तो जीरो के भुलाएगा तो 300 से 3 बच जाएगा, जीरो के आप हटा दीजिए तो 3 बचेगा। अब 3 में 125 से गुना करिए बारी बारी से, 3 में 5 से तो 5 3 15, 3 में फिर 2 से करिए तो 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 में 3 से 375, आपने 375 लिखा जी, 375। अब कितना जीरो भुलाए थे, तो 2 जीरो, जितना जीरो भुलाइएगा अंतिम में लिख दीजिए, 2 जीरो भुलाए थे, 2 जीरो आंसर, 37,500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद GHIJ लास्ट, पहला का लास्ट प्रश्न देखिए, जे, सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, 50 में 5 से गुना करें, 50 में 5 से गुना होगा तो 25 1 जीरो 250। यहाँ पे देखिए प्लस छुपल माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -225 हो जाएगा। उसके बाद गुना, -20, इसमें कीजिए गुना। हमने कहा फिर से कि जीरो को भुला जाइए, तो जीरो को 2 को भुलाते हैं, याद रखिएगा अंतिम में जीरो लिखना पड़ेगा। 2 जीरो भुलाइए तो 2 जीरो भुला गए तो 25 दूनी 50, के जीरो भुलाए थे तो 1 2, तो 2 जीरो अंतिम में लिख दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होकर क्या आ जाएगा प्लस में, तो प्लस 500 लिखे चाहे प्लस 5000 लिखे चाहे 5000 लिखे, आंसर सेम है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। सबसे पहले समझिए कि सत्य किसको कहते हैं और असत्य। निम्नलिखित मतलब जो दे दिया, में सत्य और असत्य के मतलब सही और असत्य के मतलब गलत। किसी के शब्द के आगे अगर अ जोड़े समझिए गलत बात होगा, तो सत्य के मतलब सही और असत्य के मतलब गलत चुनना है। ये प्रश्न दे दिया आपको, कह रहा है कि सत्य और असत्य चुनिए, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि 18 गुना -2 बराबर -2 गुना 18, यानी बराबर किस लिए दिया, कि बराबर इसलिए दिया कि बराबर के साइड ई पट्टी है कुछ अंक, बराबर के साइड ई पट्टी है दोनों। अगर बराबर के इस देखिए, बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं और बराबर की साइड को RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बराबर की इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड और उस साइड को राइट हैंड साइड। हिंदी में बात करो तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इसने कहा कि बायां पक्ष में अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ आना चाहिए और दाएं तरफ से सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ आया। अगर दोनों बराबर है तो लिखना है सत्य। अगर LHS में सॉल्यूशन किए तो मान लीजिए जाए कि 2 आ गया और RHS में सॉल्यूशन किए तो आ गया 2, दोनों आपस में बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, तो इसलिए हम लिखेंगे सत्य, लिखेंगे सत्य। अगर ये 2 आया इधर आ गया 5, तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो लिखेंगे असत्य। समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न को हम बनाते हैं। तो दिया है LHS में कि 18 गुने 2, तो 18 दूनी 36 गुना कीजिए, 36 आ गया। देखिए प्रश्न अगर न दिखे तो माफ कीजिएगा, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो 18 दूनी 36, यहाँ 18 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस और 2 का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है -36। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कैलकुलेशन किया तो -36 आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, -2 गुने 18 है, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 आ गया। यह इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस प्लस कीजिए चाहे प्लस माइनस कीजिए, माइनस प्लस कीजिए चाहे प्लस माइनस कीजिए, बात बराबर है, माइनस से आएगा।
तो -36 देख रहे हैं कि -36 इस साइड आया और -36 इस साइड भी आया, तो LHS भी सेम, RH भी सेम, इसलिए हम लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। अब आते हैं दूसरा पर। LHS में दे दिया कि -38 गुना 1, तो 1 में किस संख्या से गुना हुआ तो उतना ही आ जाएगा। 1 में किस संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, तो -38। आइए साइड -38, इधर देख रहे हैं कि -38 है, आइए साइड देख रहे हैं कि 38 है, क्या सेम है? नहीं, इधर माइनस में प्लस में, तो लिखेंगे हम असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। यस, गलत है। तीसरा देखते हैं प्रश्न। 20 25 100 गुना किए तो 20 25 100, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, तो प्लस 100 आ गया। ठीक है, इस साइड करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 20 25 100, 20 25 100 माइनस प्लस, देखिए दोनों सेम है, तो लिखेंगे क्या? सत्य। क्या सही है? नहीं सही है। अब चौथा प्रश्न, हमने कहा था कि जीरो में करोड़ों से गुना करिए उतना ही आ जाएगा, क्योंकि जीरो चुनौती देता है, अगर हम गुना में आ गए तो सबको हम जीरो कर देंगे अपने जैसा, तो जीरो में 43 से गुना कीजिए तो सबके अपने जैसा कर देगा। लो लड्डू। अब बराबर इसका 43 से 43 क्या बराबर? नहीं, तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। गलत है। अब आइए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहा कि 1 गुना -425, हमने कहा था कि 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, तो हो गया -425। इधर भी -425। लो भैया, दोनों सेम हो गया, तो लिखेंगे सत्य। सेम बराबर है तो लिखेंगे सत्य। छठा प्रश्न, -1 गुना 25 बराबर 25, माइनस में इतना से गुना होगा तब 25, -25 हो जाएगा और 25 क्या है? बराबर है? नहीं, तो असत्य। बराबर नहीं है तो असत्य। समझ में आया? छठा तक देख लिए प्रश्न। क्या आया? असत्य। क्यों? कि LHS से -25 और RHS से 25, इधर माइनस इधर प्लस, दोनों सेम बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? असत्य। चलिए अब देखते हैं सातवां और आठवां। पहला का दूसरा का प्रश्न, सातवां और आठवां लास्ट है। देखिए छठा में हमने प्रश्न यहाँ पे गलती लिखा था। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा प्रश्न रहता तो ये सही है, प्रश्न अगर ऐसा रहता ये भी सही है, लेकिन प्रश्न बुक में दिया है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिया? माइनस। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस देखिए, -25 तो सत्य होगा। यहाँ पे माइनस छूट गया था, सॉरी, तो -25 हो जाएगा, तो यहाँ पे -25 तो अब क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगर माइनस नहीं रहता तो असत्य होता। चलिए अब हम देखते हैं सातवां और आठवां, दूसरा का सातवां और आठवां प्रश्न। तो देखिए, बड़ी कोष्ठ के अंदर दिया है -2 गुने -12 गुना -24, LHS में इतना दिया है, और RHS में दिया -2 गुने बड़ी कोष्ठ -12 गुने -24। डरना नहीं, आराम से बनाना है। हमेशा देखिए 2 बार में 2 गुना कीजिए, हमेशा 2 बार 2 गुना कीजिए, 2 के। ठीक है, तो हम चलते ही पटे, तो बड़ी कोष्ठ के अंदर हमने करते हैं गुना। तो देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाए, 12 में 2 से गुना 24, 12 में 2 से गुना 24। अब देखिए 12 में 2 से गुना के 24 आया। अब देखिए माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह देखेंगे कि 2 के माइनस चिन्ह है और 12 के माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 24 छोड़ देंगे। गुना तो गुना, यहाँ -24 तो -24। ठीक, और अब देखिए कोष्ठ ब्रैकेट हटाते तो 24 गुने -24। अब इसमें गुना करते हैं, 24 में 24 करिएगा गुना, तो कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576। कर लेते हैं गुना हम। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 16। हाँ, 576 आ जाएगा। सही है। कितना? 576। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 576। LHS से हम कैलकुलेशन किए तो -76 आ जाएगा, आ गया। और हम अब RHS से देखते हैं, तो -2, तो -2 इस पट्टी छोड़ देंगे, और देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है? -12 गुने -24। अब इसमें कीजिए, 24 में 12 से गुना कीजिए, 24 में 12 से, 24 दूनी 48 हो गया, 24 से कम 24, 2 4 4 8, 288, 288 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्लस में कि माइनस में, तो देखिए माइनस 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 माइनस
माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस लिखिए चाहे न लिखिए। चलिए माइनस माइनस हो गया क्या प्लस। अब देखिए इसको हटाते हैं ब्रैकेट से तो माइनस 2 गुने 288 गुना कीजिए 2 में इतना से गुना करेंगे तो 2 8 16 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 1 5 देखिए 576 आया। अब देखिए कि 2 का चिन्ह माइनस है या 288 का चिन्ह प्लस है। 2 का चिन्ह माइनस है 288 का चिन्ह प्लस है। तो हमने कई बार बताया है कि माइनस प्लस होता है माइनस अल्टर है तो माइनस तो -76 क्या सेम आया। आरएचएस में एलएचएस में और आरएचएस में देख रहे हैं कि सेम है तो क्या लिखेंगे सत्य। सही है क्योंकि दोनों सेम है। चलिए सही हो गया। अब लास्ट है दूसरा का आठवां करते एलएचएस से हम चलते एलएचएस में क्या दिया -5 गुने 2 + 3 ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -5 तो -5 एक ब्रैकेट में तो इसको जोड़ है तो जोड़ देंगे 2 और 3 जोड़ है तो जोड़ देंगे 2 और 3 जोड़ 3 2 5 3 2 5 उसके बाद करेंगे 5 5 25 इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस से आएगा तो -25 हो गया। अब आरएचएस से देखते हैं इस दोनों में गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 कितना आ गया 10 और इसका चिन्ह प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस देखिए वहाँ माइनस प्लस माइनस तो -10 प्लस तो प्लस इसमें कीजिए 5 15 5 15 और देखिए यहाँ पे प्लस छुपल है तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस माइनस माइनस इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्यों यहाँ पे प्लस प्लस से है। अब इसको देखिए -10 अब ब्रैकेट टूटेगा यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस आपस में क्या टकराएगा तो प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस माइनस तो -15 कितना आ जाएगा -15। अब देखिए ये -25 है तो -25। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस का मतलब जोड़ तो 15 और 10 25 होता है 15 10 25 बड़ा के चिन्ह माइनस तो लगा देंगे माइनस बड़ा का चिन्ह माइनस तो -25 देखिए इधर -25 और इस साइड भी -25 एल एच एस बराबर आर एच एस कहेंगे कि एल एच एस बराबर है आर एच एस इसलिए क्या हो गया सत्य क्या हो गया सत्य यानी सही है प्रश्न। चलिए दूसरा तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमने दूसरा प्रश्न बढ़िया से देख लिया और तीसरा प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित के सामने उचित गुणों को लिखिए। उचित गुण क्या होता है उचित गुण गुण के मतलब इसका जो कैसे इसका रूप रेखा कैसा कर रहा है उसके अनुसार इसको गुण लिखते हैं। तो गुण कई तरह के होते हैं वितरण गुण साचार्य गुण क्रम विनिमय नियम संभरक नियम तस्मक नियम तस्मक नियम ये सब क्या है गुण है। तो कौन सा गुण का पालन कर रहा है आपको बढ़िया से लिखना है। 5 प्रश्न दिया तीसरा में आपको गुण लिखना है। तो सबसे पहले पहला कहा कि -25 गुना 8 + 2 इस साइड ले -25 गुना 8 प्लस -25 गुना 2 देख रहे हैं कि 25 को इससे पहले गुना किया उसके बाद 25 को 2 में गुना किया 25 को पहले 8 में तो 25 8 अब 25 के प्लस 2 में तो क्या है ये है वितरण नियम। ये क्या है वितरण गुण। ये क्या कौन सा गुण का उपयोग कर रहा है वितरण गुण इसको लिखेंगे कौन गुण वितरण गुण। वितरण गुण इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस ए गुना बी प्लस सी ए गुना बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए गुना बी प्लस ए गुना सी। अगर ऐसे आप दिखे ऐसा अगर दिखे इस फॉर्मूला पर अगर कोई भी अंक अगर दिखे तो कौन सा मार देना है वितरण गुण। कौन वितरण गुण ये फॉर्मूला है वितरण गुण का ठीक है। अब देखिए दूसरा -8 गुने -4 एलएचएस में आरएचएस में -4 गुना -8 देखिए कि पहले 8 फर्स्ट में था तो लास्ट में गया ए फर्स्ट में था तो ए लास्ट में था तो फर्स्ट में गया। तो देखिए क्रम चेंज हो रहा था क्या चीज में चेंज हो रहा था गुना पे तो इसको कह रहे हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। ये कौन सा गुण है तो गुना का क्रम विनिमय नियम विनिमय नियम समझ में आया कि नहीं कौन सा गुण है तो गुना का क्रम विनिमय कैसे कि गुना में इसका जो क्रम है क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो इसलिए गुना का क्रम विनिमय नियम। आते हैं तीसरा पर 20 गुना 30 इसका देखिए एक फॉर्मूला आता है कि ए गुना बी गुना सी बराबर ए
गुना बी गुना सी, अगर ऐसा रहे तो ये होता है गुणा का सहचर नियम। क्या चीज? गुणा का सहचर्य नियम। कौन सा गुण है भाई? तो गुणा का सहचर नियम। कैसे कि अगर ए गुना बी कोष्ट में प्लस गुना सी बराबर ए गुना कोष्ट में बी गुना सी रहे तो कौन सा हो जाएगा? गुणा का सहचर नियम। अगर ऐसा दिखे तो मार देना गुणा का सहचर नियम। अब इसमें आइए तो क्या कहता है? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, सही है 20 है। यहाँ पे प्रश्न में क्या है? 20 है। तो ये क्या है? समवरक गुण। समवरक गुण कौन सा गुण का पालन करा? समवरक गुण। अगर ए गुना बी रहे अगर सी आ जाए तो क्या हो जाएगा? समवरक गुण। ए गुना ए की जगह 5 रहे, बी की जगह 10 रहे, 10 पचे 50 आके क्या जो है कौन सा गुण? तो समवरक गुण। कौन सा गुण? समवरक गुण। अब इसमें देखिए किसी भी संख्या ए गुना 1, ए गुना 1 अगर ए आ जाए, ए गुना 1 अगर ए आ जाए तो तस्तमक गुण कहते हैं। कौन सा गुण? तस्तमक। तस्तमक। ये कौन सा गुण का पालन करा? तस्तमक गुण। समझ में आया कि नहीं? तीसरा प्रश्न खत्म। तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। पहला कौन सा गुण उपयोग करा? तो वितरण गुण। दूसरा कौन सा गुण? तो गुणा का क्रम विनिमय नियम। और तीसरा गुणा का सहचर नियम। और चौथा समवरक गुण। और पांचवा तस्तमक गुण। कौन सा गुण? ऐसा रहे तो तस्तमक गुण। ठीक है, तस्तमक गुण।